बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग ने राहुल और तेजस्वी का किया सपना चकनाचूर। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, एडीआर के दावों को किया खारिज। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने कहा मुस्लिम वोटर्स के नाम कटने की बात गलत है। चुनाव आयोग ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को तो बड़ा झटका लगा ही है। इसके अलावा इंडिया अलायंस के भी सपने चकनाचूर हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों एडीआर ने यह दावा किया था कि जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें जानबूझ करके टारगेट तरीके से जो मुस्लिम समुदाय हैं उन वोटर्स के नाम काटे गए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने बकायदा अपनी तरफ से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जहां पर यह कहा है कि बिहार एसआईआर के बाद मतदाता सूची में मुसलमानों का अनुपातहीन बहिष्कार होने का आरोप जो लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और चुनाव आयोग ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण करार देते हुए कहा कि यह दावा आधारहीन और गैर वास्तविक है। यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के माध्यम से दी गई है, जहां एडीआर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी थी और इसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें कि जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है उसके बाद बकायदा चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरफ से उम्मीदवारों के नामों का अनाउंसमेंट भी कर दिया है और इसके अलावा कई सारे उम्मीदवार तो बकायदा नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी बिहार में हुए एसआईआर को लगातार सवालों के घेरे में रखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा चुनाव आयोग की ओर से दायर किया गया है इसमें एडीआर के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि याचिका लगाने वाले लोग चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर सब जानते हैं और संतुष्ट हैं, लेकिन एडीआर को एनालिटिक्स के लिए सब तुरंत चाहिए। आयोग ने कहा कि एक भी अपील नहीं आई है। पहले फेज की प्रक्रिया 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, तब सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रशांत भूषण ने इस दौरान कहा कि जिनके नाम हटाए गए हैं उनके लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें प्रकाशित करना ही होगा, हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने इस दौरान कहा कि 65 लाख लोगों को हटाने के बाद उन्होंने कुछ और लोगों को हटा दिया है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं की गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है, अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हुई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि नियमों के मुताबिक इस संबंध में वास्तविक समय में पारदर्शिता जरूरी है, नए नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सब जानते हैं, वे डेटा विश्लेषण का इंतजार कर सकते हैं और भविष्य में चुनाव आयोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि व्यापक स्तर पर दाखिल हलफनामे में इस मुद्दे को संबोधित किया गया, लेकिन इस पर अलग तरीके से जवाब देंगे और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा और उन्हें यह समय प्रदान किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने अपने हलफनामे में यह बताया कि कैसे वो लगातार जाली दस्तावेज बना रहे हैं, झूठे दस्तावेज दाखिल किए गए, अगर वो जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। भूषण ने कहा कि पिछली बार उन्होंने एक हलफनामा लिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ईपीआईसी नंबर नहीं है, हमने इस बात की पुष्टि की है, सब कुछ सही था सिवाय एक बात के कि उसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था। जनवरी 2025 के ड्राफ्ट रोल में था, ड्राफ्ट डाउन मेन्यू कॉमन है, इसलिए उस संबंध में एक गलती हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने दलील दी थी और जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, इसको लेकर के ऑलरेडी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जम करके फटकार भी लगाई थी।
वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये कहा कि याचिकाकर्ता बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को भटकाने और रोकने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता के हलफनामे में गलत और झूठी बातें लिखी गई है और उनका असली मकसद है कि यह प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी ना हो सके। चुनाव आयोग ने कहा कि योगेंद्र यादव ने अपने दावों में अखबारों की रिपोर्ट और खुद बनाए चार्ट्स का इस्तेमाल किया है जो उनके हलफनामे का हिस्सा नहीं थे। चुनाव आयोग ने कहा कि यह थोड़े से डेटा का गलत उपयोग है ताकि यह दिखाया जा सके कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है। चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों से की गई जनसंख्या अनुमान का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें फाइनल वोटर लिस्ट की सटीकता तय करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कथित तौर पर मुस्लिम वोटर्स के नाम ज्यादा हटाए जाने के आरोप पर चुनाव आयोग ने इस पर भी पलटवार किया और कहा कि यह सांप्रदायिक और निंदनीय सोच है क्योंकि चुनाव आयोग के डेटाबेस में धर्म से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले की वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। इनमें से 7 करोड़ 24 लाख ने फॉर्म भरा जबकि 65 लाख लोगों ने नहीं भरा। इसमें से 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, 36 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और 7 लाख का नाम कहीं और दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 3,66,000 नाम हटाए गए हैं, लेकिन ये सब नोटिस और सुनवाई के बाद किया गया। अब तक किसी ने अपील नहीं की है और अजीबोगरीब नामों के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह गलती हिंदी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर से हुई थी जबकि अंग्रेजी रिकॉर्ड सही थे और इन्हें बूथ लेवल अफसर्स ने चेक भी किया था। काल्पनिक हाउस नंबर पर आयोग ने बताया कि घर का विवरण मतदाता खुद देते हैं और अस्थायी नंबर सिर्फ परिवारों को एक साथ दिखाने के लिए दिए जाते हैं। एसआईआर 2025 में कोई नया निशान नहीं लगाया गया। एसआईआर प्रक्रिया ने वोटर लिस्ट की सफाई का लक्ष्य पूरा किया है और फाइनल रोल 30 सितंबर 2025 को जारी किया गया और अब याचिकाएं बेअसर हो गई है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि बिहार की वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी तरीके से हुई है और याचिकाकर्ताओं के आरोप गलत और भ्रामक है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तो को लेकर के कोई वोटर सामने नहीं आता जो ये कहे कि हमारे साथ गलत हुआ है या फिर वोटर लिस्ट से हमारे नामों को काटा गया है। लेकिन जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो कुछ ऐसे फर्म बना रहे हैं जो कि लगातार विपक्ष के एजेंडे पर चलते हैं और जो काम विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है और बार बार वही ये कह रहे हैं कि कैसे बिहार में जानबूझ करके उनके वोटर्स को काटा गया है, लेकिन खुद जो वोटर है वो आकर के ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा नाम लिस्ट से गायब है, बल्कि वो तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता मनन कुमार मिश्रा का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बनेगी और इस बार अप्रत्याशित जीत होगी एनडीए की। तो तैयारी पूरे देश के हमारे नेता यहाँ लगे हुए हैं, हमारे बिहार के कार्यकर्ता जो भी नेता हैं सारे लोग लगे हुए हैं, तो एनडीए की जीत निश्चित है। अभी आप विपक्षियों को देखिए, उनका अभी कोई ठिकाना नहीं है, अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुआ टिकट का। कल जब महागठबंधन के नेता आए थे, कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ साथ मारपीट भी की गई लोगों के साथ। देखिए, ऐसा है कि महागठबंधन में और कांग्रेस में अंदरूनी बहुत ही विवाद है, बहुत उहापोह है, बहुत उठापटक है। तो इसका अभी खामियाजा उनको चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। चुनाव में भी उनको सामने आएगा, जब बुरी तरह मुक्की खाएंगे, हारेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं। मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं सर, क्या एनडीए में उनका स्वागत किया जा सकता है? देखिए, मुकेश सहनी को महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने, इन लोगों ने बहुत धोखा दिया और ये बात उनको धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो अब देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं को फैसला करना है कि क्या करेंगे। अब तो टिकट का फैसला हमारे यहाँ हो गया है, लेकिन मुकेश सहनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इन लोगों ने और मुकेश सहनी अब पछता रहे हैं। इंडिया अलायंस में सर सिंबल दिए जा रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की गई। नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग सब अंडरस्टूड है, सब कुछ सोचा समझा हुआ बात है, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है और सब कुछ सही चल रहा है। एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं।
तो इंडिया अलायंस में सिंबल दिया जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा अभी तक नहीं हुई। मैं इंडिया अलायंस तो कह रहा हूँ कि उहापोह की स्थिति है। उन लोगों ने कोई सेटलमेंट अभी तक वो लोग कुछ नहीं कर सके, और अभी कहाँ कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से कौन लड़ेगा, आज देखिए लास्ट डेट है एक नॉमिनेशन का, लेकिन उन लोगों को कल तक में अभी कोई ठिकाना नहीं है कि क्या करेंगे। इसलिए अभी बहुत उहापोह है। ये हार का द्योतक है, ये उनको मुंह की खानी है इस चुनाव में, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।